क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम लोग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो रियल नंबर सेटिस्फाई कर लेता है वही उसका रूट्स होता है। जैसे देखिए 5x² माइनस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब x का वैल्यू 2 ले रहे हैं, when x is equal to 2, तो LHS मतलब कोई भी इक्वेशन का दो साइड होता है, एक को हम LHS बोलते हैं जो लेफ्ट हैंड के तरफ होता है, और दूसरे साइड को हम क्या बोलते हैं, RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या आ जाएगा LHS का, देखिए 5 इंटू 2² माइनस 2 इंटू 2 माइनस 16, इसको सॉल्व करने पर 20 माइनस 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 20 माइनस 20, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया है। x का कौन सा वैल्यू, तो 2, तो 2 इसका क्या होगा, रूट। When a real number satisfies a quadratic equation, that real number is called root of the quadratic equation। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस में इसको क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। जीरो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, कि एक ऐसा रियल नंबर जिसको उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बैठाते हैं तो पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू को जीरो कर देता है। नाम अलग अलग है, लेकिन जब पॉलिनोमियल रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब इक्वेशन रहेगा तो क्या कहेंगे, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग जानेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे रूट निकालते हैं। आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो पहले हम लोग पहला मेथड को समझते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको फैक्टराइज कर देंगे। मतलब पहले हमको फैक्टराइज कर देना है, उसके बाद प्रत्येक फैक्टर को 0 के बराबर लिख देना है, फिर उसको सॉल्व कर देना है। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे फैक्टराइज करने के लिए इसको। तो 2x² और 3 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 6x²। अब इसका जो कोफिशिएंट है 6, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, कितना होगा 2 और 3। इसका हेल्प से मिडिल टर्म को हम लिखेंगे 2 और 3 का हेल्प से। तो कैसे लिखेंगे, 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो दो टर्म में हम कॉमन ले लेंगे। तो पहला दो टर्म में कॉमन लेने पर क्या, 2x कॉमन मिल रहा है, इसका एक x बच रहा है और इसका -1 बच रहा है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो -3 कॉमन आ रहा है, यहाँ x आ रहा है और यहाँ -1 आएगा, क्योंकि प्लस साइन है। प्लस साइन का मतलब है माइनस इंटू माइनस, एक माइनस बाहर कर लिए हैं, मतलब एक माइनस रह गया। अब देखते हैं फिर कॉमन आ रहा है x-1, तो x-1 कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये फैक्टराइज हो गया, इसमें से कोई भी एक फैक्टर यदि 0 होता है तो पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू कोई भी नंबर यदि करेंगे तो 0 होगा। देखिए इस या तो x-1 0 हो और 2x माइनस 3 ये 0 हो। तो पहला को हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना पा रहे हैं, 1, और दूसरे को सॉल्व करने पर x का वैल्यू कितना मिल रहा है, 3/2। इस तरह से हम लोग रूट्स निकाल दिए।
रूट्स को ही क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स क्या क्या आया, एक 1 आया, एक 3/2 आया। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, मतलब इसका रूट्स निकालना है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को श्रीधाराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। ये फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। मतलब कोफिशिएंट का यूज करना है। यहाँ a b c तो मालूम ही है, x² का जो कोफिशिएंट है a है, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और c है कांस्टेंट टर्म। मतलब कोफिशिएंट्स का यूज करके हमको रूट्स फाइंड करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। एक एग्जांपल यहाँ है 8x² - 6x - 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो यहाँ a b c क्या है, देखिए a जो होता है x² का कोफिशिएंट जो कि 8 है, b क्या है, x का कोफिशिएंट -6 है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म जो कि -2 है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग b² - 4ac लिखेंगे, b² - 4ac। इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए b कितना है, 8 है, उसका स्क्वायर लिख दीजिए, -4 इंटू a, b यहाँ -6 है तो -6 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू a कितना है, 8 है, और c कितना है, -2 है। तो वैल्यू कितना आ रहा है, 36 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ 64, दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, 100। अब b² - 4ac जब निकाल लिए हैं तो इसको इस फॉर्मूला में बैठा देंगे। x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac / 2a। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम ये लिख रहे हैं। अब वैल्यू बैठा दीजिए, b का वैल्यू यहाँ कितना है, -6 है, तो -b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, प्लस माइनस b² - 4ac, इसका वैल्यू 100 निकाले हैं, इसमें रूट लगा हुआ है, मतलब 100 पर हम रूट लगा देंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 8 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस माइनस 10/16, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो 6 एक बार प्लस लेने पर कितना आएगा इसका, 16/16, और एक बार माइनस लेने एंड, क्योंकि दोनों ही वैल्यू लेना है तो एंड लिखते हैं, एक बार माइनस वैल्यू लेंगे तो 6 - 10 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो पहला वाला को सॉल्व करने पर 1 आ रहा है और दूसरे वाले को सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, -1/4। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो उसका कोफिशिएंट का हेल्प से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसका रूट्स निकाल सकते हैं। अब इसमें b² - 4ac के बारे में हम लोग समझेंगे।